भारत आज एक ऐसे सामाजिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है जहां प्रगति का मतलब सिर्फ आंकड़ों की वृद्धि नहीं बल्कि आधी आबादी की सत्ता में सीधी भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम को इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसके लागू होने की प्रक्रिया करीब आ रही है वैसे वैसे विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। राजस्थान के पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया खास करके परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। दिव्या ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी से आगे बढ़ाकर नीति निर्धारक बनाना है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पंचायती राज में पहले से ही 50% आरक्षण है, वहां यह अधिनियम विधानसभा में भी महिलाओं की जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही योजनाएं पहले से ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं और ये कानून उन्हें राजनीतिक ताकत देगा। सरकार का तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू दिव्या मदेरणा ने पेश किया। दिव्या ने सोशल मीडिया पर सरकार के मंशा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि महिला आरक्षण के नाम पर जल्दबाजी में परिसीमन करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के संतुलन के साथ खिलवाड़ है। दिव्या का मानना है कि सरकार परिसीमन के नाम पर एक खतरनाक खेल खेल रही है जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ताकि सीटों के गणित को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। दिव्या का सबसे बड़ा तर्क लोकसभा सीटों में होने वाली बढ़ोतरी और उसके बाद होने वाले परिसीमन को लेकर है। उनका कहना है कि ये केवल गणित का खेल नहीं है बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि राजस्थान और यूपी की सीटें बढ़ सकती हैं जिससे राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। दिव्या इसी को लेकर चेतावनी दे रही है कि आरक्षण तो पारित हो चुका है लेकिन परिसीमन का रास्ता कहीं संवैधानिक संकट या क्षेत्रीय असंतुलन पैदा ना कर दे। क्या सरकार इस प्रक्रिया को बिना किसी विवाद के पूरा कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे एक पॉजिटिव साइन बताया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बिल को लेकर कहा है कि इससे महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ेगा और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करना समाज के लिए और साथ ही देश के विकास के लिए जरूरी है और इसी कड़ी में ये कदम मजबूत साबित होगा। राजस्थान में अगर देखा जाए तो महिला नेतृत्व की एक मजबूत परंपरा रही है। यह महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हमेशा प्राथमिकता दी है। लेकिन दिव्या मदेरणा जैसे युवा नेताओं के इस सवाल बताते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगा। जब सरकार इसे विकास की विस्तृत अवधारणा कह रही है तो वहीं विपक्ष इसे संवैधानिक सिद्धांतों की कसौटी पर कस रहा है। आने वाले समय में राजस्थान की हर सीट पर होने वाला परिसीमन ही तय करेगा कि 2028 या उसके बाद का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आप दिव्या मदेरणा की बात से सहमत हैं या फिर दिया कुमारी की? नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।